बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देखिए, रूस में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की वजह से धरती हिली है। रूस में 7.7 रिक्टर स्केल पर यह भूकंप की तीव्रता मापी गई है। रूस के कोस्टल एरिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रूस के कैमचटका इलाके में भूकंप के बाद अब देखिए एक बार फिर से रूस में 7.7 की तीव्रता से भूकंप आया है। इसके बाद से सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अगर सुनामी आती है तो वो हाहाकार मचा सकता है। ऐसे में कैमचटका तट के नजदीक रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अमेरिकी भूविज्ञान सर्वेक्षण और रूस के कैमचटका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया और रूस में 3 अगस्त को सुदूर पूर्वी इलाके कैमचटका प्रायद्वीप में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसे 4 मीटर यानी कि करीब 13 फीट ऊंची सुनामी उठी। इसमें कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा था। कैमचटका प्रायद्वीप पर आया ये भूकंप 6.8 की तीव्रता का था और जिसे प्रशांत क्षेत्र में काफ़ी चिंता फैल गई थी। न सिर्फ इतना बल्कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में सुनामी को लेकर चेतावनी भी जारी की गई थी। और देखिए एक बार फिर से ये तेज भूकंप के तो और आपको बता दें कि देखिए इस भूकंप के बाद से लगातार अमेरिका जो है इस पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि इससे पहले भी जब 3 अगस्त को भूकंप के तेज झटके रूस में महसूस किए गए थे तो जापान और आसपास के जो देश थे उनमें सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। और सुनामी के बाद कई ऐसे तट थे जिनको काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। अब देखिए एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन समझना होगा कि आखिर इसका कारण क्या है। आखिर बार बार रूस को इतना बड़ा झटका जो है वो भूकंप से क्यों लग रहा है। इससे पहले जो तीव्रता थी वो अब तक के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो 5वीं सबसे तेज भूकंप के झटकों में शुमार है। और इस बार भी देखिए भूकंप के जो तेज झटके महसूस किए गए, कहीं ना कहीं रूस के साथ आसपास के देशों में भी सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस तबाही की वजह से, इस भूकंप के झटके की वजह से जो वहाँ के लोग हैं उनमें काफ़ी दहशत देखने को मिल रही है। दहशत का कारण देखिए, जब 7.7 की तीव्रता से भूकंप आता है तो आप समझ सकते हैं कि धरती कितनी तेज़ डोली होगी। ऐसे में लोग जो हैं वो अपना घर छोड़कर तुरंत घरों से बाहर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं इस झटके के बाद से लोगों में दहशत बेतहाशा देखने को मिल रही है और प्रशासन की ओर से भी नज़र बनाए हुए इस पूरे खबर पे। और साथ ही ये भी समझना होगा, देखिए रूस के कैमचटका में पूर्वी तट के पास देखिए 7.4 की तीव्रता से ये तेज शक्तिशाली भूकंप आया और इसकी जानकारी अमेरिकी भू सर्वेक्षण विभाग ने दी है। एक बार फिर से ये जलजला आया हुआ है जहाँ पर धरती एक बार तेज़ कह सकते हैं कि कांपी है। और इसके बाद जो इसके पहले भूकंप आया था जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी तीव्रता 8.8 की थी। और भूकंप की चेतावनी के बीच जब सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, इसको लेकर भी देखिए काफ़ी ऐसे देश थे जो काफ़ी दहशत में थे, क्योंकि सुनामी की जो लहरें थी वो 13 फीट ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। हमारे साथ न्यूज़ रूम से मनीषा शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे और इस भूकंप के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। मनीषा, बार बार भूकंप के तेज झटके जो महसूस किए जा रहे हैं, इससे पहले जो 3 अगस्त को भूकंप आया था 8.8 की तीव्रता थी, काफी तेज थी। इतिहास में वो 5वां सबसे शक्तिशाली भूकंप था। एक बार फिर से रूस की धरती दहल उठी है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे लोगों में दहशत भी है और नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, लोगों में तो दहशत है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े नुकसान की या संपत्ति के नुकसान को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रूस की कैमचटका में ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह का भयावह भूकंप या शक्तिशाली भूकंप जो है वो सुचित्रा दर्ज किया गया। और इससे पहले भी, जैसा कि आप लगातार जिक्र भी करें कि अगस्त में ही पहले भी हो चुका है, इससे पहले जुलाई में भी 8 से ऊपर की तीव्रता का जो भूकंप था वो दर्ज किया गया था। निश्चित तौर पर अगर हम रूस के कैमचटका के क्षेत्र की बात करते हैं तो वाकई में भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है, यानी कि भूकंप के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। और यहाँ पर अक्सर भूकंप का आना निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए भी खतरे की घंटी बनती है और खतरे के से खाली नहीं है। हालांकि फिलहाल आने वाले समय में सुनामी के खतरे को देखते हुए अभी फिलहाल वैज्ञानिकों की ओर से और एक्सपर्ट्स की ओर से जो निगरानी है वो रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल सुनामी की कोई जानकारी नहीं है कि सुनामी को लेकर फिलहाल किसी प्रकार की कोई पुख्ता जानकारी हो। लेकिन इससे पहले जब भूकंप आया था तो लिहाजा जापान के ऐसे करीब 20 लाख गांव थे जिनका जो तटीय इलाका था उससे खाली करवा दिया गया था, लोगों को हटा दिया गया था एहतियात के तौर पर। लेकिन फिलहाल रूस के कैमचटका में आए इस वाले भूकंप के लिहाज से इसके बाद से अभी तक जापान, चूँकि कैमचटका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर अभी तक फिलहाल कोई सुनामी को लेकर चेतावनी जारी नहीं की है। लेकिन
संभवतः बार बार इस तरह का भूकंप आना निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ख़ास तौर पर देखिए सुचित्रा, अगर 7 या 7 से ऊपर या 8 से ऊपर जब बार बार भूकंप से धरती हिलती है या धरती डोलती है तो लिहाजा एक बहुत बड़े नुकसान होने की भी संभावना ज़्यादा बन जाती है। कैमचटका का, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील हो जाता है और संवेदनशील क्षेत्रों को भी अलग अलग जोन्स में बांटा जाता है। और कैमचटका की जब हम बात करते हैं तो लिहाजा यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सुनामी का खतरा बन जाता है। बार बार जो भूकंप आता है उससे भी काफ़ी नुकसान की जानकारी मिलती है। एग्जैक्ट अभी कितना नुकसान हुआ या कितनी संपत्ति को नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब 7.7 की तीव्रता से मनीषा भूकंप आता है तो धरती जब तेज डोलती है तो लोगों में दहशत तो होता ही है, लेकिन नुकसान की खबरें अभी नहीं आई है। गनीमत है कि अभी तक कोई खबर ऐसी निकलकर सामने नहीं आई है। पर मनीषा, एक चिंता का विषय ये भी बनता जा रहा है कि आखिर बार बार इतनी तेज तीव्रता का भूकंप और आसपास के देश भी इससे दहशत में आते हैं। इसके पहले अमेरिका जापान में चेतावनी थी, लेकिन इस बार अमेरिका और चाइना में चेतावनी है। हड़कंप सा मचा हुआ है। देखिए, अगर आगे ऐसी कोई चीज़ निकलकर सामने आती है तो कितनी बड़ी ये तबाही हो सकती है और क्या इसका नुकसान होगा, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और जैसा कि हम कैमचटका में भूकंप की बात करते हैं, जापान में आए भूकंप की बात करते हैं, 2011 में भी इतना भयावह भूकंप आया था जिसके बाद से लगातार लोग जो थे वो दहशत में थे और वैज्ञानिकों ने एक नए सिरे से सोचने पर उनको मजबूर कर दिया गया था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब हम भूकंप की बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो टोटल जब धरती है वो किस तरीके से हिलती है। अगर हम प्लेट्स की बात करते हैं तो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं। हालांकि वो सामान्य तौर पर साल भर में 3 से 4 या 4 से 5 मिलीमीटर ही हिलती हैं, mm ही हिलती हैं, लेकिन इसके बाद अगर उनके डिस्टेंस में उतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है या फिर तेज़ गति के साथ अगर प्लेट्स हिलती हैं या घूमती हैं तो फिर उनमें टकराव संभव है। और जैसे ही वो टकराती हैं तो ऊर्जा निकलती है, मतलब लिहाजा भूकंप आता है। लेकिन कैमचटका हो गया, रूस का कई इलाके हो गए या फिर जापान जैसा इलाका हो गया, ये उस लिहाज से काफ़ी संवेदनशील और काफ़ी गंभीर हो जाता है। वैज्ञानिक यूँ तो लगातार इन पर नज़रें बनाए होते हैं, लेकिन अगर सुनामी की बात करते हैं तो सुनामी को लेकर फिलहाल कोई चेतावनी अगर हम बात करें तो जापान में चूंकि ज़्यादा कैमचटका के अगर भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा चेतावनी का विषय जापान में ही हो जाता है क्योंकि तटीय इलाका है। और ऐसे में यहाँ पर बीती बार भी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बीती बार भी कई लोगों को यहाँ पर गाँव खाली करवा दिए गए थे एहतियातन तौर पर। अभी तक सुनामी को लेकर कोई इस तरह की जानकारी, तेज झटके आए हैं मनीषा, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। आसपास के देशों में भी सुनामी का अलर्ट जरूर जारी किया गया है, लेकिन प्रशासन इस मोड पे अलर्ट और लोगों को भी चेतावनी इस बीच दी जा रही है। धन्यवाद मनीषा तमाम जानकारियों के लिए।